अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एमएस वर्ड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में क्विक पार्ट्स के बारे में। दोस्तों, एमएस वर्ड में क्विक पार्ट एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कमांड है। आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम सेवर कमांड है जो आपके वक्त को बचाता है और घंटों का काम आपको मिनटों में करके दे देता है। तो आइए आज हम इसी कमांड के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड में क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको कोई ऐसा एड्रेस है जो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है या जिसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ से फाइल में जाते हैं और ओपन रिसेंट में जाकर के हम एक एड्रेस वाली फाइल है जिसको हम खोल लेते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी को भी सर्टिफिकेट भेजूंगा या फिर कोई लैपटॉप वगैरह में भेजता हूँ ऑनलाइन, तो उसमें हमारा जो रिटर्न एड्रेस होता है कि अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो वापस हमारे सेंटर पे आना चाहिए, तो ये एड्रेस होता है हमारा। तो इसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ती रहती है। तो अगर हम बार बार लिखेंगे किसी भी फाइल में तो जाहिर सी बात है, एक तो लिखना पड़ेगा या फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इन्होंने कमांड दिया है क्विक पार्ट का एमएस वर्ड के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है, बेहतर है और आपके वक्त को बचाता है। तो देखते हैं, हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है क्विक पार्ट। जिसको भी आपको सेव करना है क्विक पार्ट में, आप बस उसे सेलेक्ट कर लीजिए पहले और यहाँ पर आ जाइए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ओके ना। तो यहाँ पर हम आते हैं और इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है, मान लीजिए हमें एड्रेस देना है या कुछ शॉर्ट सा नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ADD। ओके ना। और उसके बाद यहाँ से जो है ना आपको गैलरी में ये मुंतखब करना होता है कि आप इस चीज़ को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम क्विक पार्ट ही रहने देते हैं यहाँ से और बस हमें ओके कर देना है। मान लीजिए अब कोई नई फाइल है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो बस हम यहाँ से Ctrl+N से न्यू फाइल खोलते हैं और मुझे कहीं पर इसको लेना है। तो मैं यहाँ कर्सर रखूँगा और उसके बाद इंसर्ट से क्विक पार्ट में हम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये एड्रेस हमारा मौजूद है जो कि ADD के नाम से है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक कर दें। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपका ये पूरा मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। और एक दूसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो नाम आपने इसको सेव करते वक्त दिया था, जैसे कि ADD यानी कि एड्रेस के लिए मैंने शॉर्ट में एक नाम दे दिया था ताकि हमें पूरा ना लिखना पड़े, तो ADD लिखिए और उसके बाद आप कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर दीजिए। जैसे आप F3 जो कि आपके फंक्शन कीज़ में होता है कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ, बस वो बटन दबा देना है और जैसे वो बटन दबाएंगे आप वैसे ही ये मुकम्मल एड्रेस आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितना शॉर्ट तरीके से आप काम कर सकते हैं और कितना आपका वक्त बच सकता है इसमें। आइए हम और देखते हैं। जैसे आपने कोई लेटर लिख लिया और उसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ, है ना। कहीं पर मान लीजिए आप किसी सेमिनार के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए आप लेटर लिख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ नेम वगैरह चेंज करते हैं, बाकी आपका पूरा मैटर वैसे का वैसे ही रहता है। तो एक मैं लेटर वाली फ़ाइल खोल लेता हूँ। मैंने पहले से ही ऑलरेडी लिख करके सेव रखा हुआ है ताकि यहाँ पे ज़्यादा वक्त न लगे। तो हम लेटर वाली फ़ाइल खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। मान लीजिए एक लेटर है और ये एजाज़ कासमी एजाज़ कंप्यूटर सेंटर देवबंद की तरफ से है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको Ctrl+A से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ से आऊँगा मैं क्विक पार्ट्स में और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो नाम देने के लिए यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो आपको इतना पूरा नहीं लिखना है, बस आप लिख लीजिए लेटर, है ना। या छोटा भी नाम लिख सकते हैं जैसे LAT, है ना। ओके, तो आप ना शॉर्ट में आप नाम लिख लें और उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो जगह आपको यहाँ पे क्विक पार्ट से ही रखना है अभी और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे किसी भी फाइल में कहीं पर भी इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे खोलूँगा। नई फाइल मैंने खोल लिया और यहाँ से मैं
LETT और ER लिखूँगा और उसके बाद जैसे ही मैं F3 बटन दबाऊँगा तो ये पूरा हाजिर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं पर हेडर एंड फुटर लिखना चाहते हैं और कोई ऐसी सेटिंग जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके सेंटर की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई किताब छपती है जिसके हेडर में बार बार आपको वही मैटर लिखना होता है। तो उसके लिए भी आप क्या करें, Ctrl+N से एक नई फाइल खोल लेते हैं हम और यहाँ से जैसे हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से हम टेबल लेंगे और यहाँ से हम ये 3 कॉलम ले लेते हैं। अब मान लीजिए इस वाले कॉलम में हमें लिखना है मजमून का नाम, तो यहाँ से मैं मजमून का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि माई कंट्री। ऐसे ही मैं यहाँ पे हमेशा लिखने वाला हूँ एजाज कंप्यूटर सेंटर, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एजाज कंप्यूटर और उसके बाद सेंटर। अब जब भी मैं कोई किताब लिखता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है इसी तरह के हेडर की। तो अब मैं इसे अगर हेडर में सेव करना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बस इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट में जाऊँगा और उसके बाद क्विक पार्ट्स में जाने के बाद यहाँ से मैं सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी में क्लिक करूँगा। यहाँ से आप आइए और यहाँ से इसको नाम आप कोई भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ क्या, माई हेडर। यहाँ से आप एक ख़ास बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे क्विक पार्ट्स की जगह आपको सिलेक्ट करना है हेडर्स को, अगर आप इसे हेडर में रखना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हेडर में आ जाएगा। अगर आप हेडर एंड फुटर नहीं जानते हैं तो हेडर एंड फुटर के लिए मेरे असबाक हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। देखिए अब मुझे जैसे कोई किताब लिखनी है और उसके शुरू में मुझे हेडर में यही वाला लफ्ज़ चाहिए या यही वाला पूरा टेबल चाहिए। तो उसके लिए मैं Ctrl+N से एक नई फाइल खोलता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में हेडर में पहुँच जाऊँगा और यहाँ से आप देखेंगे हेडर में इंसर्ट में आइए, हेडर में आइए और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो माई हेडर के नाम से जो आपने अभी तैयार किया है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी जो कुछ रेडीमेड बने बनाए होते हैं उसमें आपका ये हेडर शामिल हो जाएगा। तो आइए नीचे देखते हैं, तो देख रहे होंगे कि ये माई हेडर के नाम से यहाँ पर आ चुका है, हमने इसी नाम से सेव किया था, देख रहे होंगे आप। तो बस जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा हेडर आ जाएगा। अगर आपकी किताब का नाम यही है तो यही रहने दीजिए और अगर नहीं तो नाम चेंज कर लीजिए सिर्फ, बाकी इधर तो एजाज कंप्यूटर सेंटर ही रहेगा और बाकी सब कुछ आपका बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ यहाँ से तो पेज नंबर इंसर्ट में आकर के डाल सकते हैं। तो इंसर्ट में आइए और यहाँ से पेज नंबर पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको मिलेगा करंट पोजीशन, यहाँ पर आप आइए और उसके बाद यहाँ से हम प्लेन नंबर डाल देंगे। जैसे आप बाहर आएंगे अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये हर पेज पे आपको दिखने वाला है। तो चलिए मैं इंटर मार के देखिए आगे की तरफ जाता हूँ, तीसरे पेज पे हम आ गए और यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो कितना जल्दी आपने अपना हेडर तैयार कर लिया है। ऐसे ही क्या होता है कि किसी ऑफिस में जब आप काम करते हैं ना तो आपको बार बार एक ही किस्म के टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक मरतबा बनाकर सेव कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए एक फ़ाइल खोल लेते हैं टेबल वाली जो हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो यहाँ से हम आते हैं और माई टेबल के नाम से एक फ़ाइल है, हम उसे खोल लेते हैं। देखिए आपको भी जैसे मान लीजिए किसी ऐसे ऑफिस में है जिसमें बार बार इसी तरह के फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ रही है या किसी भी एक तरह के फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि हम ऐसे किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ हमें ऑफिस में तलबा की फहरिस्त बनानी होती है या स्टूडेंट की लिस्ट बनानी होती है। तो उस सूरत में सीरियल नंबर, नेम, स्टेट यानी किस स्टेट का रहने वाला है, कौन सी क्लास में वो पढ़ रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो इसी तरह के अब अगर मैं बनाने चाहूँ तो फिर मुझे वक्त लगेगा इसको छोटा बड़ा करने में, इसे सेट करने में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मरतबा फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ से मैं इस टेबल को, पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सीधे मैं इंसर्ट में आऊँगा, उसके बाद क्विक पार्ट्स पे यहाँ सेव सिलेक्शन पे जाएंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ से आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि माई टेबल मान लीजिए। तो यहाँ से हम आते हैं और माई टेबल, सिर्फ यहाँ से अगर आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं यानी टेबल को सेव कर रहे हैं, जैसे आप हेडर सेव कर रहे थे तो हेडर सेलेक्ट किया था आपने, ठीक इसी तरीके से अगर आप टेबल को सेव कर रहे हैं तो आपको क्विक पार्ट्स की जगह टेबल्स सेलेक्ट कर लेना है, ओके। तो बस टेबल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। अब आपका ये टेबल पूरे तौर से सेव हो चुका है। देखिए अब हम किसी भी फाइल में हैं फ़िलहाल, यहाँ से Ctrl+N से हम न्यू फाइल में जाते हैं, ओके ना। और हमें मान लीजिए इस फाइल में कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ गई तो अब हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में आएंगे और टेबल में आपको मिलता है क्विक टेबल। यहाँ पर आप आइए और नीचे आएंगे जहाँ पे आपके माई टेबल के नाम से आपको फ़ाइल मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो माई टेबल, ओके।
जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पूरा टेबल क्या है, हाजिर है। ओके ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।